फैंस को जो एनिमे चाहिए उसका एपिसोड 2 अब आ चुका है, जिसमें आज हम लोग फिर से आपके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे एनिमेस के नाम बताए हैं। और बेसिकली मेरा काम तो बस यही है कि मुझे आप लोगों को बताना है कि वो एनिमे कहाँ आ सकता है। मेरा मतलब टीवी पर आ सकता है या फिर ओटीटी पर, इसके बारे में आप लोग बताऊंगा। और साथ ही मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। तो मैंने पिछले पार्ट 1 में कहा था कि अगर आप लोग के कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं उन सभी क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ पे यूट्यूब पोस्ट में 600 से ज्यादा कमेंट्स क्यों आए। मतलब मैंने कहा है कि मैं सभी के क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हद ही पार कर दो कमेंट में। इतने सारे कमेंट्स करोगे तो सीरियसली यार मैं एक वीडियो में तो इसको कवर नहीं कर पाऊंगा। और जहां तक पार्ट 2 के बारे में बात करें तो पार्ट 2 में भी मैंने सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस को ही पिक किया है, और जो बाकी क्वेश्चंस वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं उसको तो मैं नहीं पिक कर पाऊंगा, बिकॉज अगर बाकी क्वेश्चन का जवाब दूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए बाकी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम लोगों को इस वीडियो का पार्ट 3 लाना होगा, जो कि सच कहूं तो मैं सोच रहा हूं कि इसका पार्ट 3 मैं ना लाऊं, क्योंकि सच कहूं तो मैं देखना चाहता हूं कि पार्ट 2 के अंदर कितना सपोर्ट आता है। मतलब अगर आप लोग इस पार्ट 2 वाली वीडियो में 1.5 के लाइक्स कर देते हो तो मैं इसका पार्ट 3 बेशक लाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्ट 2 ही समझ लेना इसका एंड है। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ए गर्ल एंड हर गार्ड डॉग का जो एनिमे है, क्या वो हिंदी में आ सकता है, और आएगा तो वो कहां पे आएगा। तो बेसिकली जहां तक मैं इस एनिमे के बारे में जानता हूं तो इसके अंदर कुल मिला के बस एक ही सीजन है, और टोटल एपिसोड के बारे में बात करें तो इसके सीजन 1 के अंदर 13 एपिसोड्स हैं, और ये एनिमे रोमांस ड्रामा कॉमेडी वाले जॉनरा के अंदर आता है। और इतने कम एपिसोड वाला एनिमे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रंचीरोल पर ही आएगा तो अच्छा रहेगा। और सच कहूं तो जितने भी आप लोग रोमांस वाले एनिमे सजेस्ट करते हो कि इसको हिंदी डब में आना चाहिए, सो वेल मैं तो चाहूंगा कि वो सारे रोमांटिक एनिमे ओटीटी पर ही आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज टीवी के ऊपर तो तुम लोग वो सारे एनिमेस देख नहीं सकते हो, क्योंकि जब भी तुम लोग टीवी देखते हो तो तुम्हारे आसपास तुम्हारे छोटे भाई बहन या फिर बड़े भाई बहन या फिर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर तुम्हारे मम्मी पापा या फिर चलो यार तुम्हारा कोई भी रिलेटिव होगा ही होगा आसपास। और अगर बाई चांस मान लो अगर कोई नहीं भी हुआ तुम्हारे आसपास, तो तब भी तुम अगर कोई रोमांटिक एनिमे टीवी पर देखोगे तब हो सकता है कि उस एनिमे के अंदर कुछ ऐसे सीन आ जाए जिसको देखने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स तुमको घर से ही निकाल दे। इसलिए हाँ, रोमांटिक एनिमे अगर टीवी से ज्यादा ओटीटी पर ही आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करें जो कि आता है मॉन्स्टर एनिमे। सो वेल इस बंदे ने कुछ दमदार एनिमे का नाम दिया है मॉन्स्टर एनिमे। और वेल मॉन्स्टर एनिमे बिल्कुल आप लोग समझ सकते हो कि डेथ नोट के टाइप का एनिमे है। मतलब अगर आप लोगों ने डेथ नोट देखा है तो आप लोगों को मॉन्स्टर एनिमे भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और जहां तक बात करें मॉन्स्टर एनिमे के जॉनरा के बारे में तो इसका जॉनरा ड्रामा, हॉरर, साइकोलॉजिकल, थ्रिलर, मिस्ट्री और डिटेक्टिव फिक्शन और बहुत सारे जॉनरा इस एनिमे के। और अब जहां तक बात करें कि इसके अंदर कुल मिला के कितने एपिसोड्स हैं तो इसके अंदर कुल मिला के 74 एपिसोड्स हैं। और हालांकि ये बहुत पुरानी एनिमे सीरीज है, बट स्टिल यहाँ पे मैं चाहूंगा कि ये टीवी पर ही आए, क्योंकि अगर जी कैफे वाले डेथ नोट एनिमे को हिंदी डब में ले आते हैं तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि जी कैफे वाले मॉन्स्टर एनिमे को भी ट्राई दे। मॉन्स्टर एनिमे अगर टीवी पर आया तो बहुत सारे लोगों को ये एनिमे पसंद आएगा। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कागुया-sama लव इज वॉर। सो कागुया-sama लव इज वॉर का एनिमे काफी अच्छा एनिमे है, और इसके अंदर कुल मिला के 4 सीजन है। बट 4 सीजन है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर बहुत सारे एपिसोड्स हैं, इसके अंदर बहुत कम ही एपिसोड हैं। और जैसा कि इसके नाम से पता चल चुका है कि ये एक रोमांटिक एनिमे होगा, जो कि ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये क्रंचीरोल पर आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इस क्वेश्चन के लास्ट एनिमे के बारे में बात करें जो कि आता है पैरासाइट, क्योंकि टोनी काकू को तो मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया था पार्ट 1 में। तो अगर आप लोगों को पार्ट 1 देखना है तो आप लोग पार्ट 1 जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि अब यहाँ पे हम लोग पैरासाइट के बारे में बात करें तो पैरासाइट एनिमे लिटरली बहुत अच्छा एनिमे है, और इंडिया के अंदर बहुत अंडररेटेड एनिमे भी है। और जहां तक इसके एपिसोड्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक ही सीजन है, और इस एनिमे के एक सीजन के अंदर सिर्फ 24 एपिसोड्स है, जो कि बहुत छोटी एनिमे सीरीज तो है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर नेटफ्लिक्स वाले इसको हिंदी डब में लाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करें सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक क्लोवर एंड कोमी कांट कम्युनिकेट एंड ब्लीच। सो इन तीनों एनिमेज में से पहले ब्लीच और ब्लैक क्लोवर को निकाल देता हूं, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है पार्ट 1 में। और जहां तक बात करें कोमी कांट कम्युनिकेट के बारे में, सो ये एनिमे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इस एनिमे को देखो। और जहां तक बात करें कि इस एनिमे के अंदर कुल मिला के कितने सीजन हैं तो इसके अंदर 2 सीजन आते हैं, जो कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसके अंदर ज्यादा एपिसोड्स नहीं है। इसलिए हाँ, अगर मेरे हिसाब से अगर क्रंचीरोल वाले इस टाइप के एनिमेज को हिंदी डब में लाते हैं तो अच्छा रहेगा, बिकॉज क्रंचीरोल वाले रोमांटिक एनिमे को बहुत अच्छे तरीके से डब करते हैं। इसलिए हाँ, मेरे हिसाब से क्रंचीरोल बेटर प्लेटफॉर्म रहेगा रोमांटिक एनिमेज के लिए। और अब जहां तक बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है पहला एनिमे बिजर्क, दूसरा है टोक्यो गोल, तीसरा है फ्रेंड गेम्स। जिसमें हम लोग सबसे पहले बिजर्क के बारे में बात करें तो बिजर्क का जो एनिमे है वो बहुत ज्यादा अच्छा एनिमे है, और सच कहूं तो एनिमे से ज्यादा इसका अच्छा मांगा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें एनिमे के बारे में सो एनिमे के अंदर कुल मिला के 25 एपिसोड्स हैं, और इतने कम एपिसोड होने के बावजूद भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये टीवी पर आए, बिकॉज बिजर्क का एनिमे जो है वो मेरे हिसाब से तो टीवी के लिए नहीं बना है, क्योंकि ये एनिमे सबसे पहली बात तो कोई शोनेन एनिमे नहीं है, ये है एक सेनेन एनिमे। और सेनेन एनिमेज उन एनिमेज को कहा जाता है जो कि 18+ ऑडियंस के लिए होती है। और बिजर्क लिटरली जिन्होंने भी नहीं देखा है मैं बताता हूँ कि ये बहुत खतरनाक सीरीज है। साथ ही यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता है कि कोई चैनल इसको टीवी पर दिखा पाएगा, लेकिन हाँ ओटीटी पे चाहे तो ये एनिमे
आ सकता है। और यहाँ पर मैं बस एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्या लगता है बिजर्क का एनिमे कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर आ सकता है हिंदी में, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना है। साथ ही अपने भाई के इस क्वेश्चन को कंटिन्यू रखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टोक्यो गूल का एनिमे। सो टोक्यो गूल का एनिमे जो कि बहुत अच्छा एनिमे है और इसके अंदर टोटल 4 सीजन है, लेकिन 4 सीजन है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर बहुत से एपिसोड हैं। इसके अंदर कुल मिला के 48 एपिसोड्स है, जो कि हाँ इस एनिमे के अंदर कम एपिसोड है और बहुत अच्छा एनिमे भी है। क्योंकि ये एनिमे बहुत अच्छा है इसलिए इस एनिमे को डब सिर्फ नेटफ्लिक्स ही कर सकता है। हालांकि अब नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो कि आता है फ्रेंड्स गेम का एनिमे, और शायद ये भाई टोमोडाची की गेम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स का मतलब जापानीज में होता है टोमोडाची। और जहां तक टोमोडाची की गेम के बारे में बात करें तो इसके अंदर सिर्फ सीजन 1 है और यहाँ पर बस एक ही सीजन है, तो ज्यादा एपिसोड्स भी नहीं है इसके अंदर, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि मैं क्रंचीरोल ही चुनूंगा इसके लिए। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि आता है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के हिंदी डब को लेकर। सो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक जिसके बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एनिमे जो है वो हिंदी डब में कभी आएगा ही नहीं इंडिया में, ना ही आप लोग को ये एनिमे हिंदी डब में कभी नसीब होगा, क्योंकि ये एनिमे इंडिया के अंदर एक्चुअली में बैन है। और इसके बैन होने का रीजन यही है कि हम लोग को इसके अंदर हमारे इंडियन गॉड्स देखने को मिलते हैं, जो कि तुम लोग यही सोचोगे तो ये तो अच्छी बात है कि हमारे इंडियन गॉड्स इस एनिमे के अंदर हैं, लेकिन सच कहूँ तो इंडिया जो है वो अपने धर्म को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर आप लोग भी रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो तो आप लोग इस एनिमे को बिल्कुल ही मत देखना। और जहां तक हिंदी डब के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसका हिंदी डब नहीं आएगा, इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नारुतो शिपुडेन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन दूसरे एनिमे के बारे में बात करें तो दूसरा एनिमे है डोंट टॉय विथ मी मिस नागाटारो। सो ये एनिमे भी बेसिकली रोमांटिक वगैरह के जॉनरा में आता है, इसलिए तुम लोग जानते हो कि इसका जवाब मेरा क्या होगा। हाँ ऑब्वियस सी बात है कि मैं क्रंचीरोल ही चुनूंगा। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेलर मून एंड स्पाइक्स फैमिली शुड बी डब बट इट शुड टेलीकास्ट ऑन टीवी। सो इस बात में मैं एग्री करता हूँ, स्पाइक्स फैमिली का एनिमे हिंदी डब में आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है क्रंचीरोल पर। और सच कहूँ तो मैं स्पाइक्स फैमिली को टीवी पर ही देखना चाहूंगा, क्योंकि टीवी के लिए ये एनिमे आप लोग कह सकते हो परफेक्ट रहेगा। और जहां तक हम लोग बात करें सेलर मून के बारे में, सो आई डोंट नो कि सेलर मून एनिमे हिंदी डब में आएगा कि नहीं, बिकॉज ये एक शोजो एनिमे है। और जिनको नहीं पता कि शोजो एनिमे क्या होता है, मैं बता दूं कि शोजो एनिमे उन एनिमेस को कहा जाता है जो कि ज्यादातर लड़कियों के लिए होते हैं और इसकी स्टोरी ज्यादातर लड़कियों को ही देख के बनाई जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लड़के हो तो आप लोग इसको नहीं देख सकते हो, आप लोग चाहो तो इसको देख भी सकते हो। लेकिन हाँ जहां तक बात करें कि ये टीवी पर आएगा कि नहीं, तो देखो टीवी के ऊपर चाहे तो ये आ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर 100 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं। इसलिए सेलर मून जैसे एनिमे को अगर टीवी पर दिखाया जाए तो ये ईटीवी बाल भारत पे आएगा तो अच्छा रहेगा, बिकॉज ईटीवी बाल भारत वाले पहले ही सिस्टर जैसे कार्टून को डब कर चुके हैं और यहाँ पे सेलर मून जैसे एनिमे को भी अगर वो लोग डब करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो गूल मॉब साइको 100 एंड डेविल मैन क्राई बेबी। सो टोक्यो गूल का तो आंसर दे दिया है, बट मॉब साइको 100 के बारे में बात करें तो मॉब साइको 100 एनिमे जो है वो ऑफिशियली एंड हो चुका है और ये एनिमे भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन इसके अंदर ज्यादा एपिसोड्स नहीं है, इसलिए ज्यादा एपिसोड ना होने की वजह से मैं चाहता हूँ कि ये एनिमे यूट्यूब पर आए। और यूट्यूब के ऊपर म्यूज इंडिया अगर इसको हिंदी डब में लाता है यूट्यूब पर तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे भी म्यूज इंडिया चैनल वाले हिंदी डब एनिमेस लाने वाले हैं अगले साल से। इसलिए हाँ अगर वो लोग मॉब साइको 100 को यूट्यूब के ऊपर हिंदी में स्ट्रीम करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, सो नेक्स्ट एनिमे है डेविल मैन क्राई बेबी और इस एनिमे को लेकर बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था बताने के लिए। सो जिनको भी यहाँ पे इस एनिमे के बारे में नहीं पता है, मैं लोग बता देता हूँ कि डेविल मैन क्राई बेबी एक हॉरर एनिमे है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सीजन है और सच कहूँ तो मेरे नजर में बस एक ही प्लेटफॉर्म है जो कि इसको डब कर सकता है, वो है नेटफ्लिक्स। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, सो नेक्स्ट एनिमे है बंगू स्ट्रे डॉग्स का एनिमे। सो बंगू स्ट्रे डॉग्स का एनिमे जिसके अंदर 5 सीजन है, जो कि कुल मिला के इसके अंदर 50 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं। इसलिए हाँ ये एनिमे चाहे तो आ तो सकता है टीवी पर, लेकिन हाँ मैं चाहूंगा कि ये एनिमे ओटीटी पर आए तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, जैसे कि क्रंचीरोल वाले चाहे तो इसको हिंदी डब में ला सकते हैं। हालांकि नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो कि आता है 91 डेज और इस एनिमे के अंदर कुल मिला के बस एक सीजन है जिसके अंदर 13 एपिसोड्स हैं और ये बेसिकली ड्रामा वगैरह के जॉनरा में है। इससे मेरे हिसाब से डिज्नी प्लस हॉटस्टार या फिर क्रंचीरोल इन दोनों पर ये एनिमे सही रहेगा। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो कि आता है बेब्लेड के न्यू जनरेशन को लेकर। सो इन भाई ने यहाँ पे बस पूछा है हम लोगों से कि जो बेब्लेड का न्यू जनरेशन आया है क्या वो डिज्नी इंडिया वाले लाएंगे कि नहीं, या फिर अगर डिज्नी वाले नहीं भी लाते हैं तो क्या वो लोग कार्टून नेटवर्क वाले ला सकते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, कार्टून नेटवर्क वालों ने सारे राइट्स अब डिज्नी को बेच दिए हैं, इसलिए बेब्लेड का जो न्यू जनरेशन भी होगा वो डिज्नी इंडिया वाले ही लाएंगे। और जहां तक बेब्लेड जनरेशन एक्स के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से वो भी आप लोगों को 2-3 साल बाद डिज्नी इंडिया पर देखने को मिल जाएगा और इसीलिए आप लोग बेब्लेड के न्यू जनरेशन के बारे में चिंता मत करो, वो भी आप लोगों को जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो कि आता है अपना एक और हॉरर एनिमे द अनदर। सो इस एनिमे के ऊपर मैंने जब से शॉर्ट्स डाला है तब से बहुत सारे लोगों ने इस एनिमे को शायद देखा होगा और देख के लगता है कि बहुत से लोगों को ये एनिमे पसंद भी आ रहा है, जो कि पसंद आने वाली बात ही थी क्योंकि ये एनिमे इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। और अगर आप लोगों ने इस एनिमे को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही सीजन है जिसके अंदर कुल मिला के सिर्फ 12 एपिसोड्स हैं और भले इसके अंदर 12 एपिसोड हो, लेकिन मैं टीवी के लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये एनिमे टीवी पर आए। इसलिए हाँ टीवी से ज्यादा अच्छा अगर ये ओटीटी पर आए
जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह पे, तो नेटफ्लिक्स या फिर क्रंचरोल वाले इसको हिंदी डब में दिखाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, सो नेक्स्ट एनिमे आता है आवर डेटिंग स्टोरी। सो जैसा नाम है वैसे ही पता चल चुका है कि ये एनिमे एक रोमांटिक एनिमे है, और ऑब्वियसली तुम लोग आंसर जानते हो मेरा कि मैं इसके लिए क्रंचरोल को ही चुनूंगा। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गर्ल्स लास्ट टूर एनिमे के हिंदी डब को लेकर। सो ये एनिमे एक ड्रामा वाला जॉनरा का एनिमे है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सीजन है, और ये कोई ज्यादा बड़ा एनिमे है नहीं, इसलिए अगर ये OTT पर ही आएगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे क्रंचरोल, नेटफ्लिक्स या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार कोई भी डब कर सकता है इसको। इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में। सो नेक्स्ट एनिमे आता है क्लासरूम ऑफ द एलीट और लिंक क्लिक। सो सबसे पहले क्लासरूम ऑफ द एलीट के बारे में बात करें, जो कि यहाँ पे सब लोग आंसर जानते होंगे कि ये क्रंचरोल वाले ही लाएंगे हिंदी डब में, और क्रंचरोल की जगह अगर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो ये यूट्यूब के ऊपर आएगा तो वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इसको म्यूज इंडिया वाले चाहे तो ला सकते हैं। हालांकि नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, जो कि आता है लिंक क्लिक का एनिमे। सो लिंक क्लिक का एनिमे जिसके अंदर कुल मिला के सिर्फ 2 सीजन है, तो यहाँ पे ज्यादा एपिसोड्स भी नहीं है इसके अंदर, इसलिए यहाँ पे मैं क्रंचरोल के ही प्लेटफॉर्म को सजेस्ट करूंगा इस एनिमे के लिए। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, सो नेक्स्ट एनिमे आता है 100 गर्लफ्रेंड्स वो रियली 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 लव यू। तो इसके लिए डेफिनेटली मैं क्रंचरोल को ही चुनूंगा, क्योंकि अगर ये टीवी पर आया और अगर तुम लोग टीवी पर सबके सामने देखोगे तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे कुछ इसी तरीके का ही है, जो कि है हाई स्कूल DxD का हिंदी डब। सो इस तरीके का एनिमे जिसके अंदर कुल मिला के सिर्फ 4 सीजन है, और कसम से कह रहा हूँ जो टीवी का नाम लेगा वो यहाँ पे भूल जाओ टीवी पर ये कभी आएगा, क्योंकि ये एनिमे टीवी के ऊपर अगर आएगा तो ये आते के साथ ही बैन हो जाएगा। इसलिए हाँ, यहाँ पे क्रंचरोल ही इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। हालांकि अब नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, सो नेक्स्ट एनिमे आता है हंटर एक्स हंटर का एनिमे, जो कि मेरे भाई पूछ रहे हैं कि हंटर एक्स हंटर एनिमे इंडिया में किस चैनल पर आ सकता है, और भाई मेरे भी कमेंट को कभी उठा लिया करो। तो हाँ चलो भाई, मैंने आपके क्वेश्चन को पिक तो कर लिया है, और यहाँ पे मुझे हंटर एक्स हंटर के बारे में बात करना भी था, क्योंकि हंटर एक्स एनिमे मेरे हिसाब से टीवी पर ही आएगा तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि एक तो इसके अंदर 100 से ज्यादा एपिसोड्स हैं, और 100 से ज्यादा एपिसोड हैं तो यहाँ पे ये टीवी के लिए ही बेस्ट रहेगा। लेकिन हाँ, जिनका भी सवाल होता है कि कार्टून नेटवर्क का अगला एनिमे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो कार्टून नेटवर्क के लिए हंटर एक्स हंटर एनिमे एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, सो नेक्स्ट एनिमे आता है वन पीस का एनिमे। सो इन भाई के हिसाब से तो वन पीस का हिंदी डब OTT पे आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपकी बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वन पीस जैसा एनिमे अगर OTT पर आएगा तो उसके अंदर ज्यादा सेंसरशिप नहीं होगी, और ज्यादा सेंसरशिप नहीं होगी तो फैंस को और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो वन पीस का जो प्री टाइम स्किप वाले एपिसोड्स हैं वो चाहे तो टीवी पर आ सकते हैं, क्योंकि उन सारे एपिसोड में ज्यादा सेंसरशिप की जरूरत नहीं है, और प्री टाइम स्किप से जो पहले के जितने भी एपिसोड्स है उनमें ज्यादातर कॉमेडी देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं है फैन सर्विस देखने को नहीं मिलेगा, फैन सर्विस भी देखने को मिलेगा, लेकिन कॉमेडी ज्यादा होगी। और जो टाइम स्किप के बाद के एपिसोड्स है उसके अंदर तो बहुत ही बड़े बड़े सीन्स है, जो कि मेरे हिसाब से तो वो सीन्स टीवी पर तो फिट नहीं होंगे, इसलिए वो OTT पर आए तो वो अच्छा रहेगा। हालांकि सच कहूं तो वन पीस एनिमे के अंदर अगर 1000 एपिसोड्स नहीं होते तो यहाँ पर ही OTT पर आ सकता था, लेकिन इसके अंदर 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं, इसलिए मैं इसको बार बार टीवी के लिए ही कह रहा हूँ कि ये टीवी पर ही आएगा तो बेटर रहेगा। और टीवी के लिए मेरे पास 2 चैनल है जो कि इसको अच्छे से दिखा सकते हैं। पहला तो है सोनी ए, जिसके ऊपर 100% कंफर्म है कि ये आएगा, और एक और चैनल है जो कि वन पीस को हिंदी डब में दिखा सकता है, वो है कार्टून नेटवर्क। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अटैक ऑन टाइटन के एनिमे को लेकर। तो अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब जिसके लिए सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है इंडिया में, और जिस स्पीड में इतने सारे एनिमेस हिंदी डब में आ रहे हैं, मेरे हिसाब से यूडी का भी हिंदी डब आप लोगों को अगले साल तक देखने को मिल सकता है। लेकिन अब बात करें कि किस प्लेटफॉर्म पर आएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सजेशन आया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यूडी डिज्नी इंडिया वाले दिखा सकते हैं, और या फिर कुछ लोग कहते हैं कि यूडी का एनिमे पोगो पर आ सकता है, और बहुत से महान लोगों ने तो ये भी कहा है कि हाई स्कूल DxD का एनिमे पोगो वाले दिखा सकते हैं आराम से, जो कि मैं इन लोगों को नहीं कहूंगा कि ये लोग सस्ते नशे कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग कोई साइकोपाथ है, और डेफिनेटली जो भी इन एनिमेस के बारे में सोच रहा है कि एनिमे इस तरह के चैनल पर आएंगे, तो हाँ यहाँ पे मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि वो लोग कोई साइकोपाथ ही है। हालांकि अपने मजाक को साइड रख के बात करें कि ये कहाँ पे आएगा, तो मेरे हिसाब से तो इसको टीवी पर आना चाहिए, जो कि जी कैफे वाले दिखा तो सकते हैं, लेकिन हाँ एक शर्त पे, जी कैफे के ऊपर भी अगर ये आया तो इसके ऊपर सेंसरशिप लगेगी, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे डेथ सीन है जो कि बारिश की तरह दिखाए जाते हैं, और इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि अगर ये टीवी के ऊपर भी आया तो इसके ऊपर सेंसरशिप लगानी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ अगर ये OTT पर आया जैसे क्रंचरोल पर, तो यहाँ पे क्रंचरोल पे इसके ऊपर सेंसरशिप तो नहीं होगी, प्लस हो सकता है कि इसको हिंदी डब भी अच्छा खासा मिल जाए। इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को अटैक ऑन टाइटन का एनिमे टीवी के ऊपर हिंदी डब में देखना है तो आप लोग जी कैफे के चैनल को चुन सकते हो, नहीं तो अगर आप लोग को अटैक ऑन टाइटन के अंदर सेंसरशिप नहीं चाहिए तो आप लोग क्रंचरोल के प्लेटफॉर्म को चुन सकते हो। हालांकि जो अपने क्वेश्चन थे वो बस यहीं तक थे। होप करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और जिनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले हैं उनको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर 1.5 के लाइक कर दोगे तो मैं इसका पार्ट 3 भी लेकर आऊंगा। और इसीलिए अगर अभी तक जाके लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके लाइक कर दो, और अगर लाइक करने जा ही रहे हो तो आप लोग चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना है ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।